नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू वेरी मच। तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है द रे ऑफ विष्णु। उसमें श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज की जो बायोग्राफी है उसके बारे में बताया गया है। जैसा कि आपको पता होगा कि श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर, जिनको सेवंथ गोस्वामी भी बोलते हैं, क्योंकि भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के मूवमेंट के बाद मूवमेंट में बहुत उतार चढ़ाव आए। मूवमेंट की जो मूलता थी, उसकी ओरिजिनलिटी थी, वो चली गई थी। तो भक्ति विनोद ठाकुर ने एक बार पुनः चैतन्य महाप्रभु के मूवमेंट को पुनर्स्थापित किया और फिर भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज को पुत्र के रूप में उन्होंने भगवान जगन्नाथ से प्रार्थना करके मांगा। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज का जन्म हुआ। उनके पिता एक आचार्य थे, श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर, जो मजिस्ट्रेट थे। तो उनकी प्रार्थना को सुनकर जगन्नाथ जी ने, विमला जी ने उनको एक पुत्र दिया। जगन्नाथपुरी में ही उनका जन्म हुआ। आज वहां पर गौड़िया मठ है। और 6 फरवरी 1874 में दोपहर को 3:30 बजे उनका जन्म हुआ, कृष्ण पक्ष पंचमी के दिन। और उनका नाम रखा गया बिमल प्रसाद दत्त। और वो श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर के चौथे पुत्र थे। और जब उनकी कुंडली देखी गई तो एक महापुरुष के शरीर पर जितने भी 32 निशान होते हैं, वो सभी निशान उनके शरीर पर पाए गए। और जब उनका जन्म हुआ तो जो जनेऊ होता है, जो आप जनेऊ देख सकते हैं, ये जनेऊ है। ये उनकी जो नाल थी, वो नाल जो थी वो जनेऊ के रूप में लिपटी हुई आई। तो यहाँ से स्पष्ट नजर आता है कि वो एक महापुरुष हैं। और जब वो 6 महीने के थे तब जगन्नाथ जी की रथ यात्रा उनके घर के सामने से निकली। क्योंकि श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर मजिस्ट्रेट थे तो उनको बहुत वहां पर सम्मान दिया जाता था। और उनकी पत्नी भगवती देवी जब अपने पुत्र को, 6 महीने के पुत्र को जगन्नाथ जी के रथ पर लेकर आती हैं तो जगन्नाथ जी के गले से एक माला उनके ऊपर गिरती है। तो एक विशेष कृपा जगन्नाथ जी की श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज को मिलती है, जिनका बचपन का नाम विमल प्रसाद दत्त था। क्योंकि उन्होंने सूर्य सिद्धांत, खगोल, इनको बंगला में संस्कृत से ट्रांसलेट किया था। तो उसके बाद उनको जो उपाधि मिली वो सिद्धांत सरस्वती की उपाधि मिली, इसलिए उनको भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी कहते हैं। और जब एक बच्चे का रुझान पता किया जाता है कि ये बच्चा क्या करना चाहता है, तो उन्होंने जब 2 विकल्प दिए गए तो उन्होंने भागवत पुस्तक को उठाया, भागवत को चुना। तो इन लक्षणों से पता चलता है कि वो भगवान कृष्ण के शाश्वत भक्त हैं, भगवान के धाम से आए हैं। भक्ति विनोद ठाकुर अपने स्तर पर पूरा प्रयास कर रहे थे। असल में भक्ति विनोद ठाकुर के 2 मुख्य जो कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं, जो मुख्य उनका दान है जो इस दुनिया को दिया है, वो तो एक चैतन्य महाप्रभु की जन्मस्थली को बताना और पुत्र के रूप में भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज को अवतरित करवाना। बाकी और भी बहुत सारे उनके ऐसे योगदान हैं। तो भक्ति विनोद ठाकुर कलकत्ता में एक भक्ति भवन का निर्माण करवा रहे थे।
तो निर्माण के दौरान नींव में एक कुर्म का विग्रह निकला, एक कुर्म का विग्रह निकला। और उस समय भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज की आयु मात्र 7 वर्ष थी। तब उनके पिता ने कहा कि क्यों ना आप इनकी आराधना कीजिए। तो पूर्ण विधि विधान से उनकी आराधना करना शुरू कर दिया। बचपन में भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने गलती से आम खा लिया था, जो भगवान के भोग के लिए रखा गया था। तब उनको पता चला, तो फिर उन्होंने ये प्रतिज्ञा ली कि मैं जिंदगी भर आम नहीं खाऊंगा। जिंदगी भर उन्होंने आम नहीं खाया। तो बहुत ही दृढ़ के साथ वो अपने जीवन को जीते थे और अपने पिताजी के व्याख्यान सुनते थे। फिर उनके पिताजी ने कलकत्ता में एक प्रिंटिंग प्रेस स्थापित की और उस प्रिंटिंग प्रेस का पूरा कार्य जो था, प्रूफ रीडिंग का कार्य और उसको पब्लिश कराने का कार्य, प्रकाशन का कार्य, सभी कार्यों को श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज देखते थे। अपने पिता के जो डिस्कोर्सेस होते थे, व्याख्यान होते थे, उनको सुनते थे। 7 वर्ष का बच्चा सब सुन रहा है और ध्यान पूर्वक सुन रहा है। तो लोग उनको देखते थे तो आश्चर्यचकित हो जाते थे कि ऐसा कैसे संभव है कि छोटा सा बालक सब कुछ सुन रहा है, समझ भी रहा है। और उन्होंने 7 वर्ष की आयु में ही भगवत गीता के सभी श्लोकों को याद कर लिया था। याद ही नहीं, बल्कि वो हर श्लोक पर व्याख्यान दे सकते थे, उसको समझा सकते थे। तो ये है श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज। और जब उनकी आयु 11 वर्ष हो गई, तब उनके पिता उनको लेकर गए नवदीप, मायापुर, गौरमंडल परिक्रमा पे। तो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की सभी लीला स्थलियों का उन्होंने भ्रमण किया, दर्शन किए। फिर बाद में उन्होंने स्वयं गौरमंडल परिक्रमा का आयोजन किया, जिसमें हजारों की तादाद में भक्तों ने हिस्सा लिया। अपने दीक्षा का विवरण वो स्वयं सुनाते हैं, कैसे उन्होंने श्रीला गौर किशोरदास बाबाजी महाराज से दीक्षा ली। तो वो बोलते हैं कि जब तक व्यक्ति भक्ति के योग्य नहीं है, उसकी जितनी भी योग्यताएं यदि वो भक्ति में प्रयोग नहीं हो रही हैं, क्योंकि वो बहुत बड़े स्कॉलर थे, उनको कलकत्ता में रनिंग एनसाइक्लोपीडिया कहा जाता था, बहुत नाम था उनका, बहुत बड़े मैथमेटिशियन, एस्ट्रोलॉजर। और उन्होंने दीक्षा किससे ली? श्रीला गौर किशोरदास बाबा जी महाराज से, जो कि भौतिक दृष्टिकोण से देखें तो वो अनपढ़ थे, लेकिन वो एक महान वैष्णव शुद्ध भक्त थे। तो उनसे दीक्षा लेने के विवरण को स्वयं श्रीला भक्ति सिद्धांत महाराज बताते हैं कि 2 भक्त हैं जो मेरे जीवन में आए हैं, जिन्होंने मेरा जीवन बदला है। एक तो मेरे पिताजी और एक श्रीला गौर किशोरदास बाबा जी महाराज। जितनी भी हमारी उपलब्धि हैं, उन सबको हमें कृष्ण की सेवा में लगाना है। यदि नहीं लगाते हैं तो जितनी भी उपलब्धि है वो व्यर्थ है, उनका कोई मतलब नहीं है। और वो बताते हैं कि एक वैष्णव ही एक ऐसा व्यक्ति है जिसमें अच्छी विशेषताएं होती हैं। यस्यास्ति भक्ति भगवती अकिंचन सर्वेर गुणेश तत्र समासतेश्वरा। केवल जो भक्त है उसके ही अंदर सारे सद्गुण पाए जाते हैं। आपको ये जो लीला हुई, जो वाक्या हुआ, आपको याद होगा कि किस प्रकार श्रीला गौर किशोरदास बाबा जी महाराज उनको शिष्य बनाने से कई बार इनकार कर देते हैं। फिर अंत में भक्ति सिद्धांत महाराज उनको रोक लेते हैं और उनको बोलते हैं कि यदि आप मुझे स्वीकार नहीं करेंगे तो मेरे जीवन का कोई मतलब नहीं है, मैं आत्महत्या कर लूंगा। तब अंत में श्रीला गौर किशोरदास बाबा जी महाराज उनको अपने शिष्य के रूप में स्वीकार करते हैं और वही अकेले उनके शिष्य थे। जब उनकी आयु 31 वर्ष हो गई, श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज की 31 वर्ष जब आयु हो गई, तो उन्होंने एक प्रण लिया कि मैं रोजाना
3 लाख नाम जप करूं। और अगले 9 वर्ष तक उन्होंने प्रतिदिन 3 लाख नाम जप किया। एक कुटिया बनाई, 3 लाख नाम प्रतिदिन 9 वर्ष तक जप, यानी कि 100 करोड़ नाम उन्होंने जप किए। और एक कुटिया बनाई, और जब कुटिया में से पानी बरसात में गिरने लगा तो उन्होंने उस कुटिया को, उस झोपड़ी को सही नहीं करवाया, बल्कि एक छतरी ली जिससे कि समय बर्बाद ना हो, और उस छतरी से अपने अपना बचाव किया और हमेशा जप में लग्न रहे। फिर उसके बाद उन्होंने गौड़ीय वैष्णव, गौड़ीय मठ की स्थापना की। और इस घोर तपस्या के बाद, तो यहां से हम सीख सकते हैं कि बिना तपस्या के कुछ मिलने वाला है नहीं। और इस कलयुग में हम शरीर की ज्यादा तपस्या कर नहीं सकते हैं, तो मन की तपस्या हमें करनी है। तो मन की तपस्या हम कर सकते हैं महामंत्र का जप करके, जो सभी आचार्यों ने, गोस्वामियों ने हमें बताया है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हमें इस महामंत्र का बहुत ही दृढ़ता से, बहुत ही निष्ठा से हमें सुबह ही सुबह इसका जप करना चाहिए, जैसा कि हमारे आचार्य हमें बता रहे हैं। और उनके इस जप को देखकर, जब वो जप करते थे, तब उनके गुरु श्रीला गौर किशोर दास बाबा जी महाराज उनको बोलते हैं कि ये मेरे प्रभु हैं। मतलब अपने शिष्य को वो प्रभु कह के पुकार रहे हैं और बोल रहे हैं, जो साक्षात रूप और सनातन जैसा वैराग्य अपने जीवन में अपना रहे हैं। उस समय जो जाति व्यवस्था थी, जो कास्ट ब्राह्मण थे, उनकी अलग एक सोच थी, समझ थी कि भाई भक्ति का प्रचार वही कर सकता है जो ब्राह्मण कुल में जिसने जन्म लिया। और उनको ये भी नहीं पता था कि असल में भक्ति होती क्या है। तो जिस प्रकार चैतन्य महाप्रभु ने ऐसे ब्राह्मणों को परास्त किया, ठीक उसी प्रकार श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज ने भी ऐसे अ, जात गोसाई जिनको बोलते हैं, ऐसे ब्राह्मणों को पराजित किया। और मतलब उनको भय भय कर दिया, इतना भय भय कर दिया कि इन लोगों ने ये तक सोचा कि क्यों ना इनकी मृत्यु कर दें, इनको मार डालें। और उन्होंने एक व्यक्ति से, एक अधिकारी से, पुलिस के अधिकारी से बात भी की, और उसको रिश्वत में 25,000 रुपए देने का वचन भी दिया। उस समय पर 25,000 रुपए कितने होते होंगे, सोच के देखिए। तो इतना उनके प्रति ईर्ष्या इनके जीवन में आ गई, इन जो कास्ट ब्राह्मणास थे इनके जीवन में। तो फिर वो जो अधिकारी था वो भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज के पास जाता है और उनको कहता है कि हम रिश्वत तो लेते हैं, लेकिन संतों को मारने के लिए नहीं। तो आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ऐसे ऐसे आपके लिए रिश्वत दी गई है। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज बहुत ही बोल्ड थे। असल में जब उन्होंने शरीर छोड़ा, कुछ वो कह के गए, वो हम जानेंगे थोड़ी देर में। और ऐसी परिस्थितियों में उन्होंने प्रीच किया जब भारत गुलाम था अंग्रेजों के। उस समय पर ये अंडरस्टैंडिंग होना कि इस गुलामी से बड़ी गुलामी हम सबकी, इस शरीर के अंदर जो गुलामी हमें मिली है, इस भौतिक बंधन की गुलामी सबसे बड़ी गुलामी है। बाकी बाहरी जो गुलामी है ये तो आएगी जाएगी। तो ऐसे समय पर आप सोच के देखिए, पूरे भारत में, पूरे विश्व में 64 गौड़िया मठ स्थापित किए, इसमें से 2 विदेश में थे, एक लंदन में, एक रंगून में, बर्मा में। पूरे भारत में 64 गौड़िया मठ स्थापित किए। तो और वो जो पब्लिकेशन करते थे वो 5 भाषाओं में होता था।
इंग्लिश में, हिंदी में, आसामी में, बंगाली में और उड़िया में। तो मतलब वो इतने एंथुजियास्टिक थे, इतने एंथुजियास्टिक थे कि वो जितना पॉसिबल हो सके उतना भक्ति का प्रचार कर रहे थे। बड़े बड़े स्कॉलर उनको मानते थे। मदन मोहन मालवीय एक बार कुछ प्रश्न लेकर उनके पास गए, तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने कहा कि अभी हम थोड़े व्यस्त हैं, आप हमारे शिष्य हैं, उनसे पूछ सकते हैं। तो वैसे तो वो भक्ति सिद्धांत महाराज से ही बात करना चाहते थे, लेकिन उन्होंने उनकी बात मानी। और जब वो उनके शिष्यों के पास गए तो शिष्य कुछ बर्तन साफ कर रहे थे भगवान के। तो उन्होंने कहा अभी हम थोड़े व्यस्त हैं, आप चाहें तो हमारी थोड़ी सहायता करा सकते हैं। तो क्योंकि मदन मोहन मालवीय ने विनम्रता दिखाई और भक्तों के साथ बर्तन की सफाई की। और उसके बाद जब वो भक्ति सिद्धांत महाराज से मिलने गए तो खुद से वो बोलते हैं कि मेरे सभी प्रश्नों के उत्तर मिल गए। तो हम जप कर रहे हैं, हम अध्ययन भी कर रहे हैं, लेकिन सेवा नहीं कर रहे हैं, तो हमारी जो अनुभूतियां हैं, हमारा जो ज्ञान है, वो विज्ञान में नहीं बदलेगा। इसलिए प्रैक्टिकल डिवोशनल सर्विस, सेवा करना, झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, भगवान की विग्रह की आराधना करना, उनका श्रृंगार करना, भगवान के लिए भोग बनाना, ये बहुत जरूरी है, तभी हमें अनुभूति मिलती है। तो अंत में उनके कुछ शब्द हैं जो बोल के गए कि डोंट क्वेरल, लड़ाई मत करना। आई हैव गिवन ट्रेवल फॉर मैनी पीपल, बहुत सारे लोगों को मैंने ट्रेवल किया है, परेशान किया है, लेकिन उनके हित के लिए। क्योंकि उनको सिम्मागुरु बोला जाता था, वो किसी से डरते नहीं थे और शास्त्रार्थ में कोई भी मायावादी होता था उसको हरा देते थे। और उन्होंने कहा कि राधिका एंड कृष्णा आर दी ओनली ऑब्जेक्ट ऑफ लव, केवल राधा कृष्णा की भक्ति सब कुछ है। तो ये उनके जीवन का एक संक्षिप्त विवरण था। अभी हम जानेंगे कुछ कोट्स जो श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने कुछ जो शिक्षाएं दी उन पर थोड़ी हम चर्चा करेंगे। एक बहुत ही प्रसिद्ध जो उद्धरण है, कोट है, वो आपने सुना होगा, लुक विद इन, अमेंड योर सेल्फ, खुद के अंदर देखो, खुद को बदलो, रेदर देन प्राई इनटू द फ्रेलिटीज ऑफ अदर्स, बजाय कि आप दूसरों के अंदर जो कमी है उनको आप देखें। इन दिस वर्ल्ड ऑफ माया अवर्स टू द लॉर्ड, इस माया के जगत में अवर्स टू द लॉर्ड, भगवान को छोड़कर, फुल ऑफ ट्रेल्स एंड ट्रेबुलेशन, पूरा झंझट है, मतलब ट्रेल्स एंड ट्रेबुलेशन। ओनली ह्यूमिलिटी, पेशेंस एंड रेस्पेक्ट फॉर अदर्स, विनम्रता, धैर्यता और दूसरों के प्रति सम्मान, आर दी फ्रेंड्स ऑफ हरि भजन, केवल हरि भजन के ये मित्र हैं। दीज आर दी फ्रेंड्स ऑफ हरि भजन। एंड फिर आगे बोलते हैं, when faults in others misguide you, delude you, जब दूसरों के अंदर जो कमियां हैं आपको मिसगाइड करें, डिल्यूड करें, हैव पेशेंस, थोड़ा धैर्य रखिए। हैव पेशेंस, इंट्रोस्पेक्ट, सोचिए, विचार करिए, चिंतन करिए, एंड फाइंड फॉल्ट इन योर सेल्फ, खुद के अंदर आप फॉल्ट को देखिए, हमारे अंदर क्या कमी। फिर बोलते हैं नो बडी कैन हार्म यू अनलेस यू हार्म योर सेल्फ, कोई भी आपको तकलीफ नहीं पहुंचा सकता जब तक आप खुद को तकलीफ नहीं पहुंचाएं। कोई कुछ बोल रहा है तो बस उसको लेना नहीं। और भी उनके बहुत सुंदर कोट्स हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु इंस्ट्रक्शन इन शिक्षाष्टकम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम इज द ओनली मोटो ऑफ गौड़िया मठ। गौड़िया मठ का केवल एक उद्देश्य है, संकीर्तन करना। सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड श्री कृष्णा इज द ओनली इंजॉयर, केवल भगवान कृष्ण ही एकमात्र भोक्ता है, आनंद लेने वाले हैं। Everyone and everything else is the object of his enjoyment, सब कुछ उनके आनंद के लिए बना है। Anyone who does not serve Hari, the supreme personality of Godhead, is ignorant and killer himself, जो भी व्यक्ति
भगवान हरि की आराधना नहीं करता है वो खुद को मार रहा है और वो अज्ञानी। टू लर्न टू टॉलरेट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ दोज लिविंग इन द मठ। जो लोग मंदिर में रह रहे हैं, मठ में रह रहे हैं, उनको सहनशीलता उनमें होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हम प्रचार करते हैं तो तरह तरह के लोगों से मिलना होता है, तो सहन शक्ति होना बहुत जरूरी है। रूपानुगा devotees offer all glories to the original source instead of depending on their own strength। कई बार जब हम प्रचार करते हैं, हम अच्छा बोल पाते हैं, अच्छा गा पाते हैं, या फिर जो भी कर पाते हैं, तो हमारे अंदर एक भावना आती है कि मैं करने वाला हूं, मेरी शक्ति से हुआ है। लेकिन जो श्रील रूप गोस्वामी के अनुयायी हैं, उनको क्या बोलना है कि केवल जो इंजॉयर है वो कौन है? वो भगवान कृष्ण है, ओरिजिनल सोर्स है। Those who perform assorted religious activities cannot serve the supreme personality of Godhead। जो रिचुअलिस्टिक रिलीजियस एक्टिविटीज करते हैं, कर्मकांड करते हैं, वो भगवान हरि की आराधना नहीं कर सकते। बिकम यूनाइटेड विद वन पर्पस, केवल एक उद्देश्य के लिए यूनाइटेड हो जाओ, एंड सर्व हरि, हरि की आराधना करो, सेवा करो। वेयर देयर इज डिस्कशन अबाउट हरि देयर इज प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज। जहां भगवान की चर्चा होती है, हरि की चर्चा होती है, वो तीर्थ स्थान। वी आर नॉट पायस, सिंफुल और लर्नेड और इग्नोरेंट, वी आर द कैरियर्स ऑफ द डस्ट ऑफ द लोटस फीट ऑफ लॉर्ड श्री हरि, एंड वी आर इनिशिएटेड बाय मंत्रा कीर्तनीय सदा हरि। हम कोई सिंफुल या लर्नेड या इग्नोरेंट नहीं, हम तो भगवान के कमल चरणों की धूल को ले जाने वाले लोग हैं, जिनकी दीक्षा हरिनाम संकीर्तन से हुई है, कीर्तनीय सदा हरि से हुई है। माई एडवाइस इज डू नॉट क्रिटिसाइज अदर। जब हम भक्ति में आते हैं, हमारे मन में दूसरों के प्रति निंदा का भाव बहुत आता है, वैसे भी आता है, लेकिन मुख्य रूप से जब हम भक्ति में आते हैं दूसरे भक्त के प्रति या दूसरे जीव के प्रति, इससे हमें बहुत सतर्क रहना है, इससे बचे रहना। Our supreme duty is to serve the residents of Braja who are afflicted by Krishna's departure to मथुरा। मतलब जो ब्रज के वासी हैं, उनका भाव कृष्ण में ही पूरा मग्न है, तो हमें उनकी सेवा करनी, आराधना करनी है। उनके बाहरी दिखावे पर, बाहरी उनके व्यवहार पे नहीं जाना है। A pure devotee knows that everyone is the spiritual master, therefore pure devotee can be द जगत गुरु। प्योर डिवोटी सबको एक भक्त के रूप में देखता है, इसलिए उनको जगत गुरु बोलते हैं। If we want to follow the path of true auspiciousness, we should give up the countless opinions of the people and only hear the words of Vedas। वास्तव में हम ऑस्पिशियसनेस का, शुभ रास्ते को अपनाना चाहते हैं, तो जितने भी लोग जो ताम झाम उलूल जुलूल जो बोल रहे हैं, उनको नकार देना है और वेदों के पाथ रास्ते पर आगे बढ़ना। Whatever is auspicious should be desired। जो auspicious है, जो अच्छा है, उसको ही डिजायर करना चाहिए। मतलब कृष्ण भक्ति के लिए जो फेवरेबल है, केवल उसकी इच्छा करनी चाहिए। An intimate devotee does not have any other desire besides serving the followers of Sri Rupa Goswami। जो एक भक्त होता है, उसको कोई इच्छा नहीं रखता है, केवल एक इच्छा रखता है कि रूप गोस्वामी के जो फॉलोअर्स हैं, उनको पालन करने। There is no other way of associating with transcendence besides hearing। तो जो हियरिंग है, श्रवणम है, वो बहुत जरूरी है। जो भगवान से हमारे संग को, हमारे संबंध को जो स्थापित करता है, वो है श्रवणम। तो जप का श्रवणम हो, या व्याख्यान का श्रवणम हो, या फिर हम जब अध्ययन करते हैं उसका भी श्रवणम, जब हम पढ़ते हैं तो वो भी एक श्रवणम है। श्रवणम पे हमें बहुत ज्यादा ध्यान देना है। As soon as we lose the shelter of protector, everything around us will become our enemy and attacks us। Topics about Krishna spoken by genuine saint are our only protector। तो ये घर परिवार, नातेदार, रिश्तेदार, रिश्ते, ये कोई हमारे प्रोटेक्टर नहीं है, केवल
भगवान के बारे में जो बातें हैं, जो लीलाएं हैं, वही हमारा रियल फैक्टर है। ए फ्लैटरर कैन नेवर बिकम ए गुरु और प्रीचर। जो दूसरों की चापलूसी करता है वो गुरु कभी नहीं बन सकता। It is better to remain in millions of species like birds, beasts, insects and worms than become a deceitful। मतलब दूसरों को ईर्ष्या करना, घृणा करना, डिसीट होना। One who is free from deceit receives auspiciousness। हमें कभी दूसरों की निंदा नहीं करनी और दूसरों से घृणा नहीं करनी है, घमंड नहीं करना है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण। वैष्णविज्म इज द अदर नेम ऑफ सिंप्लिसिटी। यदि हम वैष्णविज्म का पालन कर रहे हैं तो हमें बहुत सरल होना है। द सर्वेंट्स ऑफ परमहंसा वैष्णवास आर सिंपल। जितना सरल रहेंगे उतना हम अच्छा रहेंगे। The only duty of the most merciful person is to transform the degraded taste of people। लोगों का जो स्वाद है वो गटर जैसा स्वाद है माया में, उस स्वाद को गटर से बटर जैसा करना है उनको भक्ति देकर। If you can save even one person from the great force of Mahamaya, then that will be the greatest act of philanthropy than opening millions of hospitals। आप एक व्यक्ति को भी भगवान के रास्ते पर ले जाएं, भगवान के धाम ले जाएं, वो ज्यादा अच्छा है आप मिलियंस ऑफ हॉस्पिटल खोलें। ये बहुत ही शक्तिशाली उनका स्टेटमेंट है। Those who have not learned to develop their propensity to serve the Supreme Lord from self-realized souls, no matter how pleasing their association may be, should never be desired। जिन्होंने भगवान, जिनकी प्रवृत्ति भगवान की सेवा के लिए नहीं लगी है, ऐसे लोगों की संगति हमें कभी भी नहीं करनी चाहिए। आगे बोल रहे हैं, प्रीचिंग विदाउट प्रैक्टिसिंग इज नथिंग बट रिचुअल ऑफ कर्मकांड। हम प्रीच कर रहे हैं लेकिन प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं तो कर्मकांड है। If one just serves the supreme personality of Godhead and his devotees, his attachment to his household will diminish। दुनियादारी से उसकी आसक्ति कम हो जाएगी जो भगवान को और उनके भक्तों की सेवा कर रहा है। Our main disease is to collect objects then that are not related to कृष्णा। हमारी ये बीमारी है, जो कृष्ण से संबंधित नहीं उसको हम बीनना शुरू कर देते हैं। We have not come to this world to become an artisan of wood or stone। We are only peon of श्री चैतन्य महाप्रभु mercy। हमारा और कोई उद्देश्य नहीं है, कुछ ताम झाम नहीं करना है। हमारा एक केवल उद्देश्य चैतन्य महाप्रभु की कृपा का चपरासी बनना है। वैसे बहुत सारे उनके कोट्स हैं जो आप पढ़ सकते हैं, ये फाइल मैं आपको भेज दूंगा।